ओम साईं राम। शिरडी वाले साईं बाबा के चमत्कार भारत की पावन भूमि संतों, महात्माओं और सिद्ध पुरुषों की जन्मभूमि रही है। इन्हीं में से एक महान संत थे शिरडी के साईं बाबा। उनका जीवन, उनके विचार और उनके चमत्कार आज भी करोड़ों भक्तों के लिए आस्था और प्रेरणा का स्रोत हैं। बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, बल्कि वे हमेशा यह कहते रहे कि सबका मालिक एक है। वे हिंदू हों या मुसलमान, सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। बाबा के चमत्कार केवल अलौकिक घटनाएं नहीं थे, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए थे। साईं बाबा का जीवन परिचय। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। वे लोगों को उपदेश देते, बीमारों की सेवा करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। बाबा ने कभी बड़ी बड़ी किताबों या प्रवचनों के माध्यम से शिक्षा नहीं दी। उनका जीवन ही शिक्षा था। उनके मुख्य उपदेश थे: 1. सबका मालिक एक है, धर्म कोई भी हो, ईश्वर एक ही है। 2. श्रद्धा और सबूरी, आस्था और धैर्य से हर समस्या का हल संभव है। 3. दान और सेवा, जो कुछ है उसमें से जरूरतमंदों को बांटना चाहिए। 4. प्रेम और करुणा, हर जीव में ईश्वर है, इसलिए किसी से घृणा मत करो। बाबा के जीवन में असंख्य चमत्कार हुए। ये चमत्कार न केवल भक्तों की समस्याओं का समाधान करते थे, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाते थे। यहाँ कुछ प्रमुख चमत्कारों का उल्लेख है। एक बार दीपावली के अवसर पर गांव में तेल खत्म हो गया। बाबा ने दुकानदारों से तेल मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब बाबा ने दियों में पानी भरकर उन्हें जला दिया। सभी दिए देर तक जलते रहे। यह घटना पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखी और सबको विश्वास हो गया कि बाबा असाधारण शक्तियों से संपन्न हैं। बाबा के पास आने वाले कई लोग असाध्य रोगों से पीड़ित रहते थे। वे केवल अपनी उंगलियों से राख उदी देकर उन्हें ठीक कर देते थे। यह उदी उनके भक्तों के लिए चमत्कारी औषधि बन गई। आज भी शिरडी में प्रसाद स्वरूप यही उदी दी जाती है। बाबा को भविष्य का सटीक ज्ञान था। उन्होंने कई भक्तों को पहले ही आने वाली घटनाओं के बारे में बता दिया था। उदाहरण के लिए, एक बार एक भक्त यात्रा पर जाने वाला था। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि रास्ते में डाकुओं का सामना होगा। भक्त ने बाबा की बात मानकर यात्रा टाल दी और सचमुच उस दिन डाकुओं ने हमला किया। बाबा अपने भक्तों की श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा लिया करते थे। एक बार एक भक्त बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा था। बाबा ने पहले उसे टाल दिया, परंतु अंततः उसकी प्रबल आस्था देखकर उसे संतान सुख का आशीर्वाद दिया। कई बार बाबा ने अपने भक्तों की संपत्ति और धन को चोरी या नाश से बचाया। एक व्यापारी की गुम हुई रकम बाबा के आशीर्वाद से वापस मिली। बाबा केवल शिरडी में बैठे रहते, लेकिन उनके भक्तों को दूर दराज जगहों पर भी उनकी कृपा मिलती थी। कई बार भक्तों ने 1918 में जब बाबा ने समाधि ली, तब भी भक्तों ने उनके चमत्कारों का अनुभव किया। आज भी शिरडी जाने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें बाबा की उपस्थिति का आभास होता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज शिरडी विश्व भर में आस्था का केंद्र बन चुका है। प्रतिदिन लाखों लोग वहां जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। साईं समाधि मंदिर में बाबा की समाधि स्थित है और वहां का वातावरण भक्ति भाव से भरा रहता है। बाबा के चमत्कार और उपदेश लोगों के जीवन में आज भी प्रकाश फैला रहे हैं। साईं बाबा के चमत्कार केवल दिखावा नहीं थे। उनका उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है। आस्था से असंभव भी संभव हो सकता है। हमें हर हाल में धैर्य रखना चाहिए। परोपकार और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शिरडी वाले साईं बाबा के चमत्कार हमें यह बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि मानवता के मार्गदर्शक थे। उनकी वाणी, उनका जीवन
और उनके चमत्कार आज भी लोगों के जीवन में आशा की किरण जगाते हैं। बाबा ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसका कभी अहित नहीं होगा। और यही विश्वास आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में साईं बाबा को जीवित रखता है। ओम साईं राम।